जय जिनेन्द्र सभी को परम पूजनीय हरिकर्षि 105 विज्ञानमती माताजी द्वारा विरचित विवेक मंजूषा नामक ग्रंथ का वाचन चल रहा है और इस ग्रंथ में इस पुस्तक में बहुत ही अच्छा विवेचन चल रहा है। दूसरे एपिसोड में हमने समझा था कि रसोई घर कहाँ पर होना चाहिए और 5 महाआरंभ कौन से होते हैं। ये तो आज समझ ही चुके होंगे, जान ही चुके होंगे। अब कल की कक्षा में हमने अंत में समझा था कि आज की कक्षा में हम समझने वाले हैं या आज के एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं जल गालन, कि जल का गालन कैसे हो, पानी हम कैसे छाने, छन्ना कैसा होना चाहिए। तो आइए उसका वर्णन प्रारंभ करें। उसके पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा ग्रंथ है और बहुत ही अच्छी चीजों के बारे में इसमें पता चलने वाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जल गालन। संसार में उच्च कुलीन सभ्य लोग पानी छान करके ही पीते हैं, लेकिन पानी छानने का उद्देश्य अलग अलग होता है। कोई धूल, कंकर, कचरा आदि निकालने के लिए, तो कोई मोटे मच्छर, मक्खी आदि को अलग करने के लिए छानते हैं। यही कारण है कि कोई जाली से, तो कोई छन्नी से, तो कोई अपनी पहनी हुई साड़ी, चुन्नी, रुमाल आदि से पानी छान लेते हैं। उनके विचार से तो यह पानी छन जाता है और इसलिए उनको जीवानी नहीं करने पर भी कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन जीवानी किए बिना पानी छानने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। अतः पानी छानने की विधि के विषय में कहते हैं। तो पानी कैसे छाना जाए? लोग आजकल क्या कहते हैं, हम अपनी साड़ी से ही हमने पानी छान लिया या अपने रुमाल से ही पानी छान लिया, या हम क्या करते हैं अपने घरों में, बाथरूम में, वॉश बेसिन में, किचन में, उसमें हमने छन्नी लगा ली, छोटी सी छन्नी थैली आती है वो लगा ली, तो उससे पानी छन गया क्या? नहीं बंधु, वो पानी छना नहीं कहलाएगा। क्यों? सही छना पानी वही है जब जीवाणी डाली जाए। तो अब पानी कैसे छानना है उसके विषय में माता जी ने क्या लिखा है, आइए आगे पढ़ते हैं। पानी कैसे छाने। कई लोग पानी भरने के पहले बड़े घड़े बर्तनों को छाने बिना छने पानी से धो लेते हैं, उसके बाद छने पानी से भी धोते हैं। लेकिन अनछने पानी से धुले हुए बर्तनों को छने पानी से 1-2 बार धो लेने से क्या उसमें अनछने पानी का अंश समाप्त नहीं हो सकता? कदापि नहीं हो सकता। आप 10 बार भी उस घड़े को छने पानी से धो लें तो भी उसमें अनछने पानी का अंश समाप्त नहीं हो सकता। मेरे अनुमान से उस पानी में माइक्रोस्कोप से देखा जावे तो अनछने पानी के समान जीव चलते फिरते दिख जाएंगे। कई लोग इतने अविवेक से पानी छानते हैं कि पानी छानते समय जल्दी जल्दी में अथवा लापरवाही के कारण 2-4 गिलास पानी तो ऊपर से ही निकलकर इधर उधर बह जाता है। कभी जिस बर्तन से पानी डाल रहे हैं उसकी धार में से एक साइड से पानी गिरता रहता है। जब कोई हैंड पंप से पानी छानते हैं तो घड़े का मुंह छोटा होने से आधा पानी बाहर बहता रहता है। इसी प्रकार कोई बोरिंग का बटन चालू करके बाल्टी, घड़ा पानी छानते हैं तो बोरिंग का पाइप इतना मोटा होने से पानी निकलता है कि उसको छानना कठिन हो जाता है। उस समय आधा पानी छनता है और आधा बिना छने ही घड़ा भर जाता है। कई महिलाएं और लोग ज्यादा शोला करते हैं। वे 1 घंटे में अथवा जब भी पानी पीते हैं छान करके ही पीते हैं। बार बार पानी छानने से छन्ना पूरा सूख नहीं पाता है, जिससे छन्ना चिकना हो जाता है। और छन्ने के चिकने होने का कारण अर्थ है उसमें काई का अंश आने लगना, उसमें असंख्यात त्रसजीव उत्पन्न होने लगे हैं। बिना जीव उत्पन्न हुए छन्ना चिकना नहीं होता है। और जिस घड़े में से पानी लेकर छान रहे हैं उसी में बार बार जीवानी बिलछानी करने से उस घड़े का पानी खराब गंदा हो जाता है। दूसरे लोगों को उससे ग्लानि आने लगती है।
ज्यादा सोला वाले बार बार पानी ना छाने, एक ही बार पानी छानकर कुनकुना कर लें तो 6 घंटे की मर्यादा हो जाती है। वे 6 घंटे तक आराम से उसका उपयोग करके बार बार पानी छानने के आरंभ से बच सकते हैं, अर्थात 6 घंटे तक उसमें कोई भी जीव उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। पानी को अच्छे से उबाल ले तो स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद रहेगा, लाभदायक रहेगा, अहिंसाप्रद रहेगा। कई लोग पानी छानने के पहले छन्ने को बिना छने पानी से गीला कर लेते हैं, फिर पानी छानते हैं। ऐसा करने से छन्ना में बिना छने पानी का अंश रह जाता है और अंश छने पानी में मिल जाता है। यह सुनकर प्रश्न उठता है कि छन्ने को किससे गीला करें, क्योंकि पानी छन्ने से ही तो छाना जाता है। इसका यही उत्तर है कि छन्ने को गीला करने की आवश्यकता ही कहाँ है। पानी छानते समय सबसे पहले थोड़ी देर पतली धार डालें, जिससे छन्ना अपने आप गीला हो जाएगा। कई लोग पानी छानकर छन्ने को बाल्टी में उल्टा करके उस पर पानी डाल देते हैं। कई लोग जिस प्रकार दूध आदि छानने की छन्नी होती है उतनी बड़ी कपड़े की छन्नी बना लेते हैं और उसमें डबल छन्ना रहता है और उस छन्नी से पानी छानकर छन्नी को उल्टी करके अर्थात छन्ने को बाहर की तरफ करके पानी डालते हैं। वे सोचते हैं कि उल्टी छन्ने पर पानी डाल देने से जीव बाल्टी में गिर जाएंगे, लेकिन वे जीव बाल्टी में ना गिरकर छन्ने के चारों तरफ ही बह जाते हैं, जाली के तार में जमकर फंस जाते हैं। इसलिए इस प्रकार जीवानी करने से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है। छन्ने को एक हाथ से पकड़कर फैला लें, फिर दूसरे हाथ से पतली पतली धारा से इस ढंग से पानी डालें कि पानी बाल्टी में ही गिरे, इधर उधर नहीं। कई लोग पानी छानने के लिए नल की टोंटी में थैली या जाली लगा देते हैं। जाली से पानी छनता ही नहीं है, उससे तो पानी का कचरा अवश्य ऊपर रह सकता है, लेकिन जीव तो जाली के घेरे में ही निकल जाते हैं। थैली यदि पतली है तो उससे छना पानी भी अनछने जैसा ही होता है और छोटे मोटे कपड़े की थैली बनाकर बांधने पर पानी छानते समय कहीं ऊपर से तो कहीं आजू बाजू से बहता रहता है, क्योंकि प्रेशर आने के वाला पानी मोटे कपड़े से सहज रूप से नहीं निकल पाता है, इसलिए उसमें अनछने पानी का संपर्क बनता ही रहता है। तीसरी बात, थैली बांधने से तो दोहरी हिंसा होती है। एक तो सिलाई के कारण अथवा उसे बार बार खोला नहीं जा सकता, इसलिए उसकी जीवानी नहीं की जा सकती है। दूसरी, वह दिन रात गीली रहती है, इसलिए उसमें असंख्यात जीव उत्पन्न होते रहते हैं। यदि वह कभी सूख जाती है तो वे सब जीव उसमें ही सूखकर मरण को प्राप्त होते हैं। तो देखा बंधुओं, आपने माताजी ने कितनी अच्छी बात बताई। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है, कई बार जो महिलाएं घर में क्या करती हैं, ज्यादा सोला करती हैं, छना पानी करती हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि आप बार बार पानी छान रही हैं, हर 48 मिनट में पानी छान रही हैं, तो उससे आरंभ की क्रिया तो हो ही रही है और कई बार हमारे प्रमाद के कारण जीव हिंसा भी हो जाती है और जीवानी ठीक से नहीं डल पाती है। और बार बार पानी एक ही छन्ने से आप छानती हैं तो वो छन्ना चिकना हो जाता है और छन्ना चिकना होना मतलब उस छन्ने में जीव का उत्पन्न होना। आपने पानी के छन्ने से पानी छाना और छानने के बाद उसको धूप में सूखना चाहिए, नहीं तो वो बार बार गीला होता रहेगा तो उसमें असंख्यात जीव उत्पन्न, त्रस्त जीव उत्पन्न हो जाते हैं। सबसे पहले इस गलती को दूर करें। दूसरी बात, हम घर में क्या करते हैं, टोंटी आदि में नलों में छन्ना लगा देते हैं, तो नलों में छन्ना ना लगाएं, उसका पानी ले लें, फिर एक पात्र से दूसरे पात्र में पानी छाने, इतना विवेक पूर्वक पतली ढाल से पानी छाने कि वह पानी की एक बूंद भी पात्र के बाहर ना जाए और फिर उसकी बिलछानी उसी एक दूसरे पात्र में डाल दें। इतनी आराम से डालें कि वो जो बिलछानी वो डायरेक्ट आपकी कहां पर जाए, उसी पात्र में जाए, इधर उधर ना जाए। इस विवेक का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है।
और एक और महत्वपूर्ण बात, आपने पहले अनछने पानी से बर्तन को धो लिया, फिर आप उसको छने पानी से धो रहे, तो याद रखिए उसमें जो अनछने पानी का अंश है या जो उसमें जीवांश है वो जीव जाएंगे नहीं। इसलिए पहले आप बर्तन को क्या करिए, छने पानी से धोने के बाद या अनछने पानी से आपने धोया है तो पहले उस बर्तन को पूर्णतः सूख जाने दीजिए। सूख जाएगा फिर अच्छी तरीके से पोंछ लीजिए, फिर आप उसको छने पानी से धोइए, डायरेक्ट छने पानी से, अनछने से नहीं। यदि एक बार अनछने से धो दिया और फिर छने से धो रहे तो अनछना ही माना जाएगा। अब किस किस प्रकार की आपको सावधानियां रखनी है, आइए वो माता जी बता रही हैं, उसे हम पढ़ते हैं। पहला, बोरिंग आदि का बिना छना पानी ही किसी बर्तन में भरकर दूसरे बर्तन में छान ले, ताकि पानी के बहने का पाप भी नहीं लगेगा और बिना छना पानी पीने में भी नहीं आएगा। क्या कहा है यहाँ पर, बोरिंग का पानी आप एक बाल्टी में ले लें, एक बाल्टी से दूसरी बाल्टी में छान लें या एक बर्तन से दूसरे बर्तन में छान ले, ठीक है, तो पानी आपका बहेगा भी नहीं और फिर आप उसी में बिलछानी डाल दें उस बाल्टी में, ठीक है, तो वो आपकी बिलछानी की बिलछानी उसमें हो जाएगी। अब दूसरी बात, घड़े को सीधा छने पानी से ही धोएं अथवा पहले ही छने पानी से धोकर रख लें। आप कोई भी घड़ा बर्तन आदि धो रहे हैं तो उसको छने पानी से ही धोएं, अनछने से नहीं, ठीक है। तीसरा, खादी लट्ठा की दोहरे सफेद छन्ने के अलावा अन्य किसी भी कपड़े से पानी नहीं छाने। अन्य कपड़े से पानी छानने पर पानी छानने का दिखावा मात्र होगा। ये ध्यान रखें, खादी का मोटा दोहरा कपड़ा ही हो, दूसरा कपड़ा नहीं। यदि आप दूसरे कपड़े से पानी छानते हैं चुन्नी आदि से, वो तो दिखावा ही है। अब पानी कैसे छानना चाहिए, पानी छन्ने का छन्ना कैसा हो, ये तो समझ लिया कि पानी को कैसे छानना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है। अब जिससे हम पानी छान रहे हैं वो छन्ना कैसा होना चाहिए, आइए वो भी हम समझ लेते हैं कि छन्ना कैसा होना चाहिए। वैसे छन्ने का कोई नाप नहीं होता है। मेरे विचार से तो जिस बर्तन में हम पानी छान रहे हैं उस बर्तन का मुख से अच्छा बड़ा और कम से कम 2-4 गुना तो होना ही चाहिए, ताकि पानी छानते समय वह खिसक कर अंदर नहीं गिर जावे। छन्ना खादी का ही होना चाहिए, क्योंकि खादी का कपड़ा रोएदार होता है। पानी छानते समय जीव उसमें रह जाते हैं, जिससे उनकी सहज रूप से रक्षा की जा सकती है। छन्ने को धूप के सामने फैलाकर देखने पर यदि उसमें सूर्य की किरणें पार नहीं होती हैं तो वह छन्ना पानी छानने के योग्य है। सिंथेटिक मलमल या जिसे कि खादी को छोड़कर अन्य कपड़े के बनवा रखे हैं, जैसे वस्त्र, रुमाल, चुन्नी आदि से पानी छन ही नहीं सकता। हाँ, मन की तसल्ली के लिए छल पूर्वक पानी छानने का नियम पूरा जरूर किया जा सकता है, लेकिन खादी का छन्ना भी यदि पतला है तो उससे पानी नहीं छन सकता है। कभी कभी छन्ना बहुत छोटा होता है, जिससे वह पानी छानते समय बर्तन में ही गिर जाता है, तो वे झट से उस छन्ने को पकड़कर फिर से बर्तन में लगा देते हैं और फिर से बर्तन में लगाकर पानी छान लेते हैं। उससे पानी को छना ही मानते हैं। वह पानी छना कैसे हो सकता है, क्योंकि उसमें बिना छना पानी तो मिल ही गया। हैंड पंप, बोरिंग आदि में तो ऐसा छन्ना लगाने पर कभी कभी ऊपर से ही कभी साइड से पानी निकलता है, छना पानी निकलता ही रहता है। वह पानी छना हुआ कैसे हो सकता है? कभी कभी छन्ना पीला हो जाता है, छाया में सूखते सूखते काला पड़ जाता है। कई महिलाएं छन्ने को हाथ में लेकर सूर्य की तरफ देखती हैं और छने पानी में कितने छेद होगा। यदि 1-2 छेद हैं तो छन्ना अलग नहीं करेंगी। जब 4-5 छेद दिखने लगेंगे तो वे छन्ने को नहाने धोने का पानी छानने में डाल देती हैं। वे सोचती हैं कि चाहे पीने का पानी हो या कपड़े धोने का या नहाने का, पानी में तो उतने ही जीव होते हैं। यदि कपड़े धोने में पानी को सही छन्ने से नहीं छानते तो भी उतना ही पाप लगता है। मेरे विचार से तो कपड़े धोने के पानी में ज्यादा पाप होता है, क्योंकि पीने का पानी इतना नहीं छानना पड़ता जितना कपड़ा धोने के लिए छानना पड़ता है। पीने के पानी
में तो 2-4 घड़े पानी की आवश्यकता होती है, जबकि कपड़े धोने के लिए तो बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, आवश्यकता पड़ती है। कई लोग जब साधुओं के विहार में जाते हैं अथवा घर से बाहर जाते हैं तो छन्ना लेकर नहीं जाते हैं। जब प्यास लगती है तो जेब से रुमाल निकाला, चुन्नी से साड़ी के एक छोर से हैंड पंप आदि से लगाकर पानी छानकर पी लेते हैं। वे इतना भी नहीं सोच पाते हैं कि जिस रुमाल से हम नाक पोंछी है, पसीना, धूल आदि हाथ में लगी गंदगी पहुंची है, वह रुमाल में नहीं चिपकी होगी, साड़ी चुन्नी में शरीर का पसीना, मैल आदि नहीं चिपके होंगे और वे पानी के साथ हमारे शरीर में नहीं पहुंचेंगे। अरे दूसरी बात, क्या रुमाल आदि छन्ने जैसे मोटे होते हैं जिनसे पानी छन जाए? आप स्वयं सोचें, क्या आपको पानी छानने पीने का नियम निभ रहा है? ऐसा करते हुए आपको अहिंसा धर्म का फल मिल सकता है। कई लोग छन्नी से पानी छानते हैं, कई लोग फिल्टर के पानी को छना हुआ मानते हैं, लेकिन जाली और फिल्टर के पानी का क्लीन साफ सुथरा हो सकता है, परंतु छना हुआ नहीं, क्योंकि फिल्टर जाली में इतनी क्षमता नहीं होती है कि पानी में स्थित त्रस्त जीव निकल जावे। उन जालियों में कचरा तो अवश्य निकल जाता है, लेकिन जीव नहीं। इसलिए छन्नी या फिल्टर से छना हुआ पानी छना हुआ नहीं कहा जा सकता। उपर्युक्त विकल्पों को समझकर आप अच्छा गाढ़ा खादी का छन्ना रखें ताकि पानी छानने का नियम अच्छी तरीके से निभ पाए। तो आप लोग अब समझ ही गए होंगे कि माता जी ने कैसे बताया कैसा छन्ना होना चाहिए। खादी का, हथकरघा का, आचार्य श्री का इतना अच्छा हिंसा वस्त्र आ रहा है, हर घर में हथकरघा का मोटा द्वैरा छन्ना होना चाहिए। यदि हथकरघा के मोटे छन्ने के अलावा आप किसी भी दूसरे छन्ने का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको हथकरघा से अच्छा छन्ना नहीं मिलेगा। इसलिए आपका छन्ना दोहरा, मोटा और खादी का लट्ठे का होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, छन्ना या आप देख लें सूर्य की रोशनी तो उसमें से पार नहीं हो रही है। छन्ना इतना बड़ा है कि आपका पात्र अच्छे से ढक सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। और किस प्रकार की सावधानियां रखनी है उसका भी हम समझ लेते हैं। छेद होने जैसा लगते ही छन्ना बदल दें। छन्ने के कपड़े का अन्यत्र प्रयोग कर लें ताकि ऐसा ना लगे कि हम इतने जल्दी छन्ना कैसे बदले। आप पहली बात आपको ध्यान रखना है कि आपके छन्ने में छोटा सा भी छेद हो जाए, आप छन्ने को बदल लीजिए। और उसका ऐसा नहीं कि उससे कपड़े धोने का पानी छान लें, नहीं। अब आप उसको कोई भी खाने आदि के, रोटी आदि के या पकड़ने के लिए कपड़ा चाहिए रहता है उसमें प्रयोग कर ले, लेकिन पानी छानने के लिए कदापि नहीं। दूसरा, छन्ने को 2-4 बार दिन में अच्छा साफ धोकर धूप में सुखा दे ताकि पीला काला ना हो और उसमें जीव ना हो। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना। कई लोग पानी छानते हैं और वो गीला छन्ना ही अपने पात्र के ऊपर डाल देते हैं, तो गीला जब तक वो छन्ना रहेगा तब तक उसमें जीव उत्पन्न होते रहेंगे। तो उस कपड़े को दिन में सुखाना, धूप में सुखाना बहुत जरूरी है, ठीक है। यदि आप सुखाएंगे नहीं तो फिर वो चिकना हो जाएगा, और चिकना होना मतलब उसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होना। कपड़े धोने के लिए पानी छानने का छन्ना अच्छा ही रखें। पीने का पानी छन्ना पुराना होने पर इसमें नहीं डालें ताकि अहिंसा धर्म का पालन हो। जैसे मैंने बताया कि जिससे आप पीने का पानी छान रहे हो और उसमें कोई छेद हो गया तो ये नहीं कि अब हम इससे कपड़े धोने का पानी छान लें। कपड़े धोने का छन्ना भी उतना ही अच्छा होना चाहिए जितना पानी छानने का है, क्योंकि पानी तो हमें पीना है दिन में 10 गिलास 20 गिलास, और कपड़े धोने नहाने के लिए चाहिए 5-10 बाल्टी। इसलिए ध्यान रखें, छन्ना खादी का हो, सफेद रंग का ही मंगवाएं, अन्य रंग का नहीं, जो ज्यादा मोटा हो न ज्यादा पतला, एक सा हो, अच्छा हो जिससे पानी छन सके। छन्ना दोहरा जिसको डबल करके पानी छाना जा सके, उसकी किनारी कभी ना मोड़ें, क्योंकि जीवाणी करते समय जीभ किनारी में अटककर उलझकर मर जाती। इस बात का विशेष ध्यान रखना। कई लोग छन्ना लाते हैं और चारों तरफ से किनारी को सिलवा देते हैं, मोड़ देते हैं, तो मोड़ना नहीं है, पूरा अखंड वस्त्र होना चाहिए। जैसे धोती दुपट्टे को कहते हैं ना कि अखंड होने चाहिए, कहीं से भी मुड़े ना हो। यदि वो कहीं से मुड़ा हुआ है, आपने सिल दिया तो उसमें जीभ अटक जाती। छन्ना पूरा प्लेन हो। पानी छानते समय यदि छन्ना मोटा होने पर पानी नहीं निकल रहा है तो छन्ने को दबाकर नहीं निकाले। ऐसा करने से
अंदर अर्थात जीव मर जाएंगे। यदि छन्ना मोटा है और पानी धीरे धीरे निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती उसको प्रेस करके निकालें, तो जबरदस्ती आप करके उसको पानी को निकालते हैं तो सारे के सारे जीव क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आज हमें कितनी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि पानी हमें शुद्ध कैसे छानना है, पानी क्यों छानना है, पानी को कैसे छानना है। दूसरी बात, हमारे लिए नल की टोटी का छन्नी नहीं लगानी है, क्योंकि इसमें छन्नी लगाते हैं तो वो छना हुआ पानी छना हुआ नहीं माना जाएगा। तीसरी बात, आप लोगों को रुमाल, चुन्नी, साड़ी आदि से पानी नहीं छानना है। वो छानते हो तो छना हुआ नहीं माना जाएगा, आपका छना हुआ नियम पूरा नहीं होगा। चौथी बात, आपको खादी का छन्ना ही लेना है, इस बात का ध्यान रखें। पांचवी बात, 16 आदि करने वालों को बार बार पानी नहीं छानना है, ठीक है। तो इन निम्न बातों का आपको ध्यान रखना है। अब आज के एपिसोड में हमने जाना कि छन्ना कैसा हो और पानी कैसे छानना है। अब आगे के हम जो अगला एपिसोड आएगा उसमें और समझेंगे कि और पानी को प्रस्तुत कैसे करना है, जीवाणी हम कैसे डालें, जीवाणी डालने का फल क्या होता है, उसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो आज की एपिसोड में इतना ही। सभी को जय जिनेंद्र। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।